नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 31 जुलाई। बहुत ही खास दिन है एग्ज़ाम सिस्टम के बदलाव के लिए। आज हम सभी टीचर्स अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, जहाँ से भी रहते हैं, एकत्रित हुए हैं दिल्ली में। और आज हम जाने वाले हैं DUPT। और DUPT वो संस्था है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए हमारे देश में जिम्मेदार संस्था है। और उसी के ही कान में ये बातें पहुंचाने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम सिस्टम में इतने सारे लूप होल हैं। तो दोस्तों, आज जो रेलवे के बिहाफ पर अगर मुझे DUPT में अंदर जाने का मौका मिलता है, तो मेरी कुछ डिमांडें हैं जो मैंने इतने सालों से संजो के रखी हैं कि धीरे-धीरे जो सिस्टम में खामियां हैं रेलवे एग्ज़ाम सिस्टम में, वो सभी मैं रखने वाला हूं उनके सामने। अगर मुझे मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, हो सकता है कि हमारी एंट्री हो, ना हो, नंबर आए, ना आए, लेकिन जो भी टीचर अंदर जाते हैं तो ये वीडियो हर टीचर तक आप शेयर कर देना, जिससे कि जो ये डिमांड है, जो जहाँ पर पूरी की पूरी आपको लगती है कि अगर एथिकल हैं, कुछ डिमांड मैं आपको बताऊँगा अभी-अभी, लगती हैं आपको एथिकल हैं, तो आप इन डिमांड्स को ज़रूर अपने जो भी हमारे रिफॉर्म्स हैं उनमें शामिल करना और DOPT तक पहुँचाना। ये मेरा काम है बताना कि यार ये डिमांड्स वो लें, ठीक है? तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी स्टूडेंट को लगता है कि सर इसमें ये चीज़ और ऐड हो सकती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। और अगर आप मेरी सभी डिमांड से संतुष्ट हैं, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि जी हाँ सर, आपने पूरा सब कुछ कवर कर लिया है। तो मैं एक-एक करके जो डिमांड्स हैं या कह सकते हैं रिफॉर्म्स हैं, जो एग्ज़ाम सिस्टम में रेलवे वाले में होने चाहिए, तो वो मैंने लिखे हैं, मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। और ये सब कुछ डायरी में डॉक्यूमेंटेड भी है, मैंने एक-एक करके लिखा है, ऑब्वियस सी बात है। अब सबसे पहली चीज़ मैंने जो लिखी है वो है कि भई जो डिमांड्स हैं वो इस प्रकार हैं कि कोई भी एग्ज़ाम कैलेंडर 2025-26 का अभी तक नहीं आया है, और अगर रिलीज़ नहीं किया है तो उसको रिलीज़ किया जाए जल्दी से जल्दी। साथ के साथ में जभी भी आप एग्ज़ाम कैलेंडर निकालें तो उसमें आप एग्ज़ैक्ट मंथ तो बता ही दें कि यार इस मंथ में बच्चों का एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम इस मंथ में होने वाला है, विद वो ज़रूरी है, क्योंकि डेट्स अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो मंथ्स तो आप कम से कम बताएँ। एग्ज़ाम शेड्यूल का जो 1 साल का प्रोसेस होता है उसमें आप पूरा एग्ज़ाम खत्म करें। ये नहीं है कि जो इस साल एग्ज़ाम आपने निकाला है, क्योंकि आप एनुअली एग्ज़ाम कराने के ऊपर रिजिड भी हैं, मैं उसके ऊपर भी आगे बात करूँगा। आप एनुअली एग्ज़ाम करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप उसको फिर एनुअली खत्म भी करवाएँ। ऐसा नहीं है कि आप 2024 की भर्ती को 2026 तक चला रहे हैं। ये बच्चों के लिए गलत हो जाता है फिर, क्योंकि फिर बच्चा वेट ही करता रह जाता है। एग्ज़ाम सेंटर पास में हो, एटलीस्ट CBT 1 का, CBT 2 का आप दूर दे सकते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है, कभी ढंग से एलैबोरेट करूँगा। लेकिन CBT 1 का एटलीस्ट आप पास दें, जिससे कि मैक्सिमम बच्चा जो एग्ज़ाम देने जाता है, वो दे पाए और अपनी एलिजिबिलिटी को साबित कर पाए। कंप्यूटर और माउस की स्थिति है जो उसमें सुधार लेकर आया जाए, क्योंकि बहुत बेकार कंडीशन है, इससे बच्चों का काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और आउट ऑफ सिलेबस और रॉन्ग क्वेश्चन से भी बच्चों का काफ़ी टाइम वेस्ट होता है एग्ज़ाम में। इसकी ज़िम्मेदारी कोई लेता नहीं है। ये एक तरीके से दब के रह जाती हैं चीज़ें, जिस वजह से कई सारे जो सीरियस बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। CBT 1 का रिजल्ट बहुत लेट ना दिया जाए। अगर लेट आ भी रहा है तो टाइमली CBT 2 की डेट आप बता दें, जिससे कि रिजल्ट तक बच्चा अपनी तैयारी करता रहे एटलीस्ट, है ना? भाई अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो बच्चा पढ़ता रहे, ठीक है? CBT 1 कंप्लीट होने पर जो फीस रिफंड की पॉलिसी है 400 रुपये, वो CBT 1 कंप्लीट होने के बाद ही आप प्रोसेस करवा दीजिए। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है गवर्नमेंट को, ऑब्वियस सी बात है कि अरे 400 रुपये लौटाने पड़ेंगे, बट ये सही है। CBT 1 हो गया, आप 400 रुपये दे दीजिए बच्चे का, आप 2-2 साल तक होल्ड करके रखते हैं प्रोसेस खत्म होने तक। ये फिर आप समझ रहे हैं कि दिक्कत होती है, हर किसी को दिक्कत होती है अगर आप बोल रहे हैं कि आप रिफंड करेंगे तो, ठीक है? CBT 2 के बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे साइको होता है, कभी साइको एग्ज़ाम, जैसे अभी LP में भी हुआ था, अभी NTPC में भी होगा स्टेशन मास्टर के लिए। तो टाइपिंग के लिए अच्छे से इंतज़ाम हो, ताकि ये जो बार-बार एग्ज़ाम री-एग्ज़ाम हो रहा है, बार-बार दिक्कतें आ रही हैं, ये ना हो, ठीक है? तो साइको एग्ज़ाम हो गया, ये साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम हो गया, जो स्किल टेस्ट होते हैं ना, इन पे थोड़ा सीरियसली आप भी ध्यान दें, क्योंकि कारण क्या होता है कि मैं ये सिस्टम से भी बोल रहा हूँ कि कारण ये होता है कि आप इन चीज़ों पे सीरियसली अगर ध्यान नहीं देंगे ना, तो इसमें आप अच्छे बच्चों को नहीं चुन पाएँगे, क्योंकि वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा बच्चे जो सीरियस होते हैं, वो रह जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं इस चक्कर में। तो अगला पॉइंट है कि अगर कहीं भी एग्ज़ाम कैंसल होता है, तो उसके लिए सभी स्टूडेंट को कंपनसेट किया जाए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। ये मैंने लिखा है ये पॉइंट सारे, ठीक है? साथ के साथ में रिज़ल्ट को टाइम देकर, ठीक है? रिज़ल्ट को टाइम से देकर
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करवाते हैं तो उसमें मैंने पहले भी बताया कि मिनिमम आप 1.5 टाइम्स बच्चों को बुलाएं, जिससे कि जो डीवी का प्रोसेस है, अगर मान लो कोई एब्सेंट रहता है या किसी और एग्जाम में सेलेक्ट हो जाता है, लाइक एसएससी में हो जाता है या किसी अच्छे लेवल में सेलेक्ट हो जाता है रेलवे में, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आएगा नहीं, फिर आप दोबारा से पैनल निकालते हो, तो ये प्रोसेस आप लोगों के लिए भी हेक्टिक हो जाता है ना, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। तो इसमें आप 1.5 गुना बच्चों को बुलाएं और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको फिर हटा दें, और जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को लेकर उनकी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और उनको सिलेक्शन का मौका दिया जाए जो बच्चे डिजर्व करते हैं। क्योंकि बार बार फिर वही बच्चा दोबारा एग्जाम देगा, वही प्रोसेस में आएगा, हो सकता है उस टाइम उसका हो ना हो, परिस्थिति कैसी हो कैसी ना हो, वो आप नहीं जानते। क्योंकि आप लोगों के लिए समय निकलना बहुत आसान है, बच्चे के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि जब तक एक रिक्रूटमेंट पूरा नहीं होता, ये थोड़ा सा आपको लगेगा अरे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, बट इसके पीछे भी लॉजिक मैंने सोच रखा है कि जब तक एक रिक्रूटमेंट पूरा नहीं होता, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी ना निकाली जाए। क्योंकि जब आप एक रिक्रूटमेंट पूरी होने से पहले आप नेक्स्ट रिक्रूटमेंट निकाल के रख दोगे तो इससे कंपटीशन हाई हो जाता है ना दोस्तों। तो जब कंपटीशन हाई हो जाता है उसमें फिर वो बच्चे ज़्यादा बैठ जाते हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए ये प्रोसेस भी मैंने यहाँ पर, मतलब ये चीज़ भी मैंने यहाँ डाली है कि ये होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं जिससे कि छोटी छोटी चीज़ों से बच्चा हैम्पर हो रहा है, इससे बच्चे का सिलेक्शन रुक रहा है। अगर ये सिस्टम आप बदलाव ला देते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर एग्जाम लेट हो भी रहा है तो फिर से वैकेंसीज को असेसमेंट करो ताकि वैकेंसीज बढ़ी हुई मिले। जैसे कि मैं अभी ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ 2024, अब 2024 में आया, अभी 2025 का चल रहा है अपना सिस्टम, 2024 की भर्ती है। तो आपने 2024 की भर्ती के लिए 2000, क्योंकि उससे पहले तो आपने ग्रुप डी निकाली नहीं, कब से आप असेसमेंट करके बैठे हो, और इतनी सारी वैकेंसी आपके पास है बट आप दे ही नहीं रहे हो। आप 32,000 देकर बस अभी तक चला रहे हो, और अब क्या आ गया, मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक आप ग्रुप डी करा पाओगे, या फिर कभी भी आप कराते हो अक्टूबर नवंबर में, तब तक की वैकेंसी आप इसमें डालो ना फिर आप। क्योंकि असेसमेंट आपको टाइमली करना पड़ेगा अगर आप टाइमली अगर वैकेंसीज को फिल नहीं कर पा रहे हो तो। अगला और अंतिम पॉइंट ये है कि अगर एग्जाम एनुअली नहीं करवा पा रहे हो तो रिप्लेसमेंट पैनल बंद ना किया जाए। क्योंकि आपका ये वादा है कि हम एनुअली करवा रहे हैं, इसलिए हम रिप्लेसमेंट पैनल को बंद कर रहे हैं, बट एनुअली प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है। आप देख लीजिए, कोई भी भर्ती एनुअली आपने नहीं करवाई है अभी तक। और ये एनुअली ना कराने के पीछे आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये एग्जाम सिस्टम है, बार बार रीस्केड्यूल होना, एग्जाम सेंटर्स पे बहुत भारी मिस्टेक होना, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये मेरे कुछ डिमांड्स कह सकते हैं, रिफॉर्म्स कह सकते हैं जो रेलवे एग्जाम सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। क्या आप इन सभी डिमांड से संतुष्ट हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इनमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, ऐड ऑन करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मेल्स भी बच्चों के आए हुए हैं, बट उनमें मेरे को लगा कि यार पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हाँ, मतलब वो फिर होता है ना कि भाई आदमी को खींचो, 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 लेकिन बहुत ज़्यादा खींच दोगे तो आदमी कुछ करता ही नहीं। तो रियलिटी यही है कि आपको ये छोटी-छोटी पहले बेसिक स्ट्रक्चरिंग चेंज करनी होगी। कुछ और भी मेरे पास बच्चों के इनपुट्स आए थे, ज़ोन वाइज़ ना हो, तो मैं समझ सकता हूँ उस मुद्दे को, लेकिन उसके ऊपर बाद में विचार करेंगे। तो ये कुछ डिमांड्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। अगर आप इनसे संतुष्ट हैं तो बताइएगा। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जाकर रखूँगा, नहीं मिलता है तो जिस भी टीचर को मौका मिलता है वहाँ जाने का, वो जाकर रेलवे के बिहाफ पर रखेगा। तो जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको क्लियर मैसेज मिल गया होगा कि एग्जाम सिस्टम कैसे बदलेगा। जय हिंद।